जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सुभाष एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लुसेंट बुक के बायोलॉजी के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया लैमार्क द्वारा और ट्रेविरेनम द्वारा, जो कि फ्रांस के हैं और जर्मनी के। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टल। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियस। दोस्तों, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। तथा अगर एक बार में नहीं याद होता है तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, पक्का याद हो जाएगा। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक ग्राहम ने किया। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने। E=mc² का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज की गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम की प्रतिपादित किया न्यूटन ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादन डार्विन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया हुगो डी ब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया चार्ल्स डार्विन ने। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता था W. वाटसन ने। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन का शब्द प्रयोग किया गया जोहानसन ने। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडम एवं टैनम ने। खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थका नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त को थक्का जमने में सहायक विटामिन के हैं। रुधिर का तरल पदार्थ क्या कहलाता है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है तो 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं प्लाज्मा। दोस्तों, आप लोगों से एक सवाल है कि पदार्थ के पंचम अवस्था को क्या कहते हैं, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। रक्त में अस्थायी पाई जाने वाली धातु है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी का गर्भगृह या शमशान प्लीहा है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं ए बी तथा O। रक्त समूह की खोज किसने की लैंड एस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह है O। दोस्तों, यह क्वेश्चन बार बार
क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है। सर्वदाता रक्त समूह है ओ। सर्वग्राही रक्त समूह है AB। सर्वग्राही रक्त समूह है AB। यह भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं विरन है। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क, जिसको हम किडनी कहते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट को। रक्त का pH मान 7.4 होता है तथा रक्त क्षारीय होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त से जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर द्वारा करते हैं। जवारिक सेवन क्या है? जवारिक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त का pH मान 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन A। पित्त जमा रहता है पित्ताशय में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 250 प्लस क्वेश्चन को कराने वाले हैं, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये सभी। चलिए, हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज इवानोस्की सैने ने किया। विषाणु की खोज इवानोस्की सैने ने किया। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलाती है वायरस द्वारा। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी तथा शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ते ही ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण है दोस्तों। वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर, या फिर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पार्सेक कहते हैं। जड़ों के रूपांतरण को मूली तथा गाजर। तनों के रूपांतरण है आलू प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी, जिसे हम पीयूष के नाम से भी जानते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। 2 वंशानुगत रोग है वर्णाधाता एवं हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णाधाता का वर्णन किया गया हेर्नर ने। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा एवं लाल रंग की। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से।
जठर रस में उपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक एवं शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख में। पचे भोजन का अपशोषण होता है छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टैलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टैलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिससे हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है अंगुली में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है यानी सबसे अधिक होती हैं अंगुली में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीबा अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है तो माल्टोज हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों तथा दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं कैल्शियम व फास्फोरस। दोस्तों यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हड्डियों तथा दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं कैल्शियम तथा फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में जो हुआ था में रिसाव हुआ था कौन सा गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट का। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। काला हीरा काला शीशा किसे कहते हैं? क्रमशः कार्बोनेडो एवं ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णरहित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु हैं मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? जल से। यह भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीट किया गया हुआ है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण का सर्वप्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जल में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है फ्लोएम ऊतक द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है क्या कहलाती हैं? ऑक्जेनोमीटर। क्या कहलाती हैं दोस्तों? ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1958 में की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। DNA की खोज किया था वाटसन एवं तथा क्रिक ने। DNA संश्लेषण का प्रतिपादित किया कॉर्नबर्ग ने। DNA और RNA न्यूक्लिक अम्ल हैं। DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एंड क्रिक ने। DNA की इकाइयाँ हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY तथा XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y, 22+1Y। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से XY द्वारा।
पत्रिकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए तथा फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। डीएनए तथा फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं वेस्ट ने की। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नलिका। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नलिका। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला एक विटामिन है सी। दोस्तों, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है प्लीहा, जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का पीएच मान होता है 6। मूत्र अम्लीय होता है तथा इसका पीएच मान 6 होता है। मूत्र का रंग पीला होता है, किसके कारण? मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मानव शरीर का समान तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 डिग्री केल्विन होता है। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने की। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। स्तंभकंद, घनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है क्रमशः आलू, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं फल भित्ति। आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग हैं मध्य फल भित्ति। फूलगोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग का कारण होता है कुरकुमीन। टमाटर में लाल रंग का कारण होता है लाइकोपीन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि वर्म है टेपवर्म। दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं तथा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सुभाष एकेडमी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सुभाष एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस चैनल पर हम इसी प्रकार के जीके के वीडियो को लाता रहता हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।